अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, या हम कह सकते हैं कि जो बेसिक इकोनॉमी का फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है किसी भी इकोनॉमी का, वो है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या होता है? लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड होना। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं लेकिन ह्यूमन वांट्स जो हैं, ह्यूमन डिज़ायर्स जो हैं, वो हैं अनलिमिटेड। या हम कह सकते हैं कि मल्टीपल वांट्स हैं और स्कार्स रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में। अपनी मल्टीपल वांट्स को हम कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं, कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑल्टरनेटिव यूज़ करके। ठीक है, हमारे पास जो चॉइसेस हैं, हम उनको चॉइसेस या प्रायोरिटी सेट करके या अपने रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज़ सेट करके इस तरह से हम स्कार्सिटी को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। Scarcity refers to the basic economic problem, the gap between limited, that is scarce, resources and theoretically limitless wants. ठीक है, स्कार्सिटी क्या होता है? एक ऐसा इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है कि हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, ये लिमिटलेस है, कोई लिमिट नहीं है उनकी। ठीक है, और स्कार्सिटी क्या होता है कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है इकोनॉमी की, किसी भी इकोनॉमी की, वो स्कार्सिटी है, या हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। ठीक है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आ जाता है ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ क्या है? सेक्रीफाइस हैज़ बीन मेड टू गेट अ सर्टेन प्रोडक्ट। मतलब आप एक चीज़ को छोड़ के एक चीज़ को सेक्रीफाइस करते हो, इट इज़ नोन एज ट्रेड ऑफ। ठीक है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपकी वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो आप क्या करोगे? अपनी प्रेफरेंसेस, अपनी चॉइसेस सेट करोगे। आपके पास क्या क्या चॉइसेस हैं, आप इस लिमिटेड रिसोर्सेज से क्या क्या, कौन कौन सी वांट्स आप चाहते हो। ठीक है, चॉइसेस होंगी, मल्टीपल चॉइसेस होंगी। अब आपको सारी चॉइसेस, आप अपनी जो भी आपके प्रेफरेंसेस हैं सारे, तो आप सारे के सारे आप एकदम से एक टाइम पे कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, आप क्या करोगे? सेक्रीफाइस करते हो, एक प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाते हो। यहाँ पे हम अगर एग्जांपल लें, 20 रुपीज़ है अगर आपके पॉकेट में और आप जाते हो मार्केट, आपका दिल कर रहा है कि चाय हो जाए और साथ उसके बिस्किट्स हो जाए। ठीक है, तो ये है कि 20 रुपीज़ में दोनों चीज़ें परचेज़ करना पॉसिबल नहीं है। 20 रुपीज़ आपका एक लिमिटेड या स्कार्स रिसोर्स है, लेकिन आपकी वांट्स मल्टीपल हैं। ठीक है, ज़्यादा आपकी वांट्स हैं, तो या तो आप उसमें चाय परचेज़ कर सकते हो या फिर आप उसमें बिस्किट परचेज़ कर सकते हो। आपने क्या किया? बिस्किट को सेक्रीफाइस किया, बिस्किट को छोड़ा, आप ट्रेड ऑफ किया आपने टी की तरफ। ठीक है, मीन्स आपने सेक्रीफाइस किया एक प्रोडक्ट को और दूसरा प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया। ठीक है, ट्रेड ऑफ इज कॉमनली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वन पोटेंशियल चॉइस विच इज लॉस ऑफ द बेस्ट अवेलेबल ऑल्टरनेटिव। मीन्स आपने एक चीज़ छोड़ा, आपने एक चीज़ छोड़ना, ये जो सेक्रीफाइस किया आपने एक प्रोडक्ट का, दैट इज ट्रेड ऑफ। सेकेंड केस है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वॉट हैव यू गिव अप व्हेन यू गॉट समथिंग। आपने क्या छोड़ा, आपने क्या लिया? ठीक है, आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास दो चॉइसेस थी, बिस्किट परचेज कर सकते थे या आप टी परचेज कर सकते थे। ट्रेड ऑफ क्या है? आपने सेक्रीफाइस किया बिस्किट्स को। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आपने क्या चीज़ ली है? इट इज़ द कॉस्ट ऑफ ऑप्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन एंड फॉर गोइंग अनदर अपॉर्चुनिटी। आपने एक चीज़ को अडॉप्ट किया, आपने एक चीज़ को चूज़ किया। Opportunity cost represents the potential benefits in the individual, investor, or business misses out on when choosing one alternative over another. Means आपने एक चीज़ को select किया, एक चीज़ को choose किया, that is opportunity cost. उसके बाद आ जाता है कि economic system क्या है. Economic system, in economy there are scarce resources but cannot be avoided. Scarce resources हमारे हैं लेकिन हम उनको avoid नहीं कर सकते. किसी भी scarce resource को आप इग्नोर या अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, हम क्या करते हैं? हमारे पास चॉइसेस होती हैं, उन चॉइसेस को हम देखते हैं कि हाउ रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड। हम रिसोर्सेज किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लिमिटेड रिसोर्स है, आपके पास स्कार्स रिसोर्स है, आप ये सोचते हो कि आपके पास चॉइसेस क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें बना सकते हो इनमें से। आपके लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या क्या ऑप्शन हैं आपके पास। फिर उसके बाद ये डिसाइड करते हो कि रिसोर्सेज को यूज़ किस तरह से करना है। तो 3 इकोनॉमिक के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स के, वो क्या हैं? जिनको फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चंस भी कहते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स आप क्या प्रोड्यूस करना चाहते हो, आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, आप लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या चीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हो। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, अब जो चीज़ आपने सेलेक्ट कर ली है, अब उसकी प्रोडक्शन कैसे करनी है, उसके लिए कौन कौन से मटेरियल चाहिए। आइदर वो गुड कैपिटल इंटेंसिव है या लेबर इंटेंसिव है,
इट मीन्स वो मज़दूरों के बनाने का गुड है, प्रोडक्ट है, या आपकी मशीनरी का बनाने का गुड है। अगर दोनों के बनाने का गुड है तो कितनी मशीनरी, कितने लेबर्स चाहिए, किस तरह से आप चीज़ बना सकते हो, कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है। थर्ड जो क्वेश्चन है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब प्रोडक्शन आपने सोच लिया, आपने एक डिसाइड कर लिया, आपने ये चीज़ बनानी, आपने ये भी डिसाइड कर लिया किस तरह से बनानी। अब ये देखना है कि आप बना किसके लिए रहे हो, किस तरह के लोगों के लिए बना रहे हो। रिच क्लास लोगों के लिए बना रहे हो, मिडिल क्लास के लिए बना रहे हो, किन तरह के लोगों के लिए बना रहे हो। ठीक है, अगर कोई बुटीक अगर आप खोलना चाहते हो तो देखो, अगर कोई ब्रांड है, कोई बुटीक है, तो वो कहाँ पे चलेगा, ऑब्वियसली रिच क्लास एरिया में, जहाँ पे ज़्यादा रिच क्लास लोग रहते हैं। ठीक है, वो किसी मिडिल क्लास, और जो बुटीक है अगर कोई अच्छा ब्रांड है तो हम किसी बैकवर्ड एरिया में तो नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम जो बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं। अब है एन इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक ऑर्डर इज अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्स एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, एक ऐसा सेटअप जिसके अंदर कोई सोसाइटी चल रही होती है। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली होता है थ्री टाइप्स का, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज कौन सी होती हैं, जिनको हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। जो सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये सारा बिजनेस, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती है, इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है, आम लोगों के हाथ में होती है। ठीक है, और उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि प्रॉफिट मोटिव। उनका मकसद क्या होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करने का, कि वो प्रॉफिट जनरेट करें। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, वहाँ पे जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का जो लिंक होता है वो डायरेक्ट लिंक होता है। प्रोडक्शन जो कर रहा है तो वो कंज्यूमर के टेस्ट को देख के और उनके अकॉर्डिंग फीचर्स ऐड या लेस कर सकता है अपने प्रोडक्ट्स में। ठीक है, इस तरह से दूसरा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म क्या है कि वो पब्लिक सेक्टर उसको कंट्रोल कर रही होती है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है उसको, प्रोडक्शन जितनी भी इकॉनमी में हो रही है वो सारी की सारी पब्लिक सेक्टर कंट्रोल कर रहा होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है। कोई भी प्रोडक्शन अगर वो कर रहे हैं तो उसका जो एम है वो क्या है कि वो वेलफेयर मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है। गवर्नमेंट अगर कोई प्रोजेक्ट करती है तो उसका मकसद प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका जो गोल है, जिसका एम है वो वेलफेयर मोटिव होता है। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड जो इकोनॉमिक सिस्टम है दैट इज़ सोशलिज्म, जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। ये ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों मिक्स होके आते हैं। ऐसी एक इकोनॉमी या ऐसे एक कंट्री, ठीक है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, लोग इंडिविजुअल्स जो अपना बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, प्लस गवर्नमेंट का भी होल्ड होता है। कुछ फैक्ट्रीज कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती हैं, और कुछ फैक्ट्रीज कुछ प्रोडक्शन जो कर रही होती है पब्लिक सेक्टर कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है क्लास, ये आपने असाइनमेंट की थी इसकी, मेरे ख्याल से आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दी थी, इनकी डिटेल्स आपने डिफरेंस करना था कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म क्या होता है। ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया होता क्या है इनमें। आप सर्च कीजिएगा या इनके पॉइंट्स आप नोट डाउन कीजिएगा कि इनमें मेन डिफरेंसेस क्या हैं। एटलीस्ट 5 to 8 डिफरेंसेस हर स्टूडेंट ने लिखने हैं।